वैसे उसका नाम क्या है? नल। तो जी गाइस, कैसे आप लोग एपिसोड उड़े होंगे। तो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाली वीडियो पर लोग बात करने वाले हैं वेनम 3 द लास्ट डांस के बारे में। अब देखो ये मूवी थिएटर्स के अंदर आ चुकी है और अपन लोगों ने थिएटर के अंदर जाके ये मूवी देख भी ली है भाई। तो देखो ये मूवी की शुरुआत अपन लोगों को नल दिखाया जाता है जो कि अपने क्लिंतार प्लेनेट पे बैठा हुआ है। असल बात तो है कि सिम्बियोट्स ने उसे कैद कर रखा है क्योंकि वो जानते हैं अगर वहां से नल आजाद होता है तो आजाद होते के साथ ही वो सिम्बियोट्स को पहले मारेगा, क्योंकि उन लोगों ने भाई उसे कैद कर रखा है क्लिंतार प्लेनेट के अंदर। तो देखो नल की बेसिक डिटेल के बारे में अपन लोग 2 वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे नल के बारे में। तो देखो नल वहां पर बैठे बैठे ये कहता है कि अब समय आ चुका है कोडेक्स को ढूंढने का, और वो अपनी एक आर्मी तैयार करता है और कोडेक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं वो सबके सब। तो देखो तुम लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कोडेक्स क्या है और नल इससे ही कैसे आजाद हो सकता है, क्योंकि भाई नल को कोडेक्स चाहिए, कोडेक्स के थ्रू आजाद हो सकता है। अब देखो सिम्बियोट्स ने जब नल को कैद किया था तो वहां पर एक ताला लगाया था जिसकी चाबी सिर्फ कोडेक्स है, और ये कोडेक्स किसी और के पास नहीं, अपने वेनम के पास है। तो वही नल ने एक आर्मी क्रिएट किया जो कि भाई सिम्बियोट्स को हरा सकती है। असल बात तो यह कि सिम्बियोट्स को मारने के लिए उस आर्मी को उसने पहले बनाया था ताकि सिम्बियोट कभी उसे धोखा देते हैं तो जेनोफिस नाम की स्पीचेस है, ये भाई अपने सिम्बियोट्स का शिकार करती है और उन्हें मार देती है। तो देखो ये अपने नल ने सारी जेनोफिस की जो स्पीचेस है, कई सारी जेनोफिस को भेज दिया ब्रह्मांड के अलग अलग कोने में ताकि वो कोडेक्स को ढूंढ सके। असल बात तो यार भाई अपने नल को ये चीज पता चल चुकी है कि कोडेक्स कहाँ पर है, क्योंकि उसे ये चीज पता है कि कोडेक्स वेनम के पास और वो अर्थ पर है। अब देखो जिसमें कि अपन लोगों को ये चीज पता चलती है कि सिम्बियोट कोई बुरे नहीं है, क्योंकि भाई वो भाई डर के भाग रहे हैं नल से। अगर नल को ये चीज पता चल गई कि सिम्बियोट्स कहाँ पर है तो वो उनको मरवा देगा थोड़ी सी देर में ही। और भाई कई सारे सिम्बियोट ये बताते हैं अगर नल को यहाँ पर आने से रोकना है तो तुम्हें कोडेक्स को तबाह करना पड़ेगा। तो देखो सिम्बियोट ये चीज बताते हैं अगर तुमको नल को यहाँ आने से रोकना है तो तुम्हें कोडेक्स को तबाह करना पड़ेगा। और असल बात तो यह है कोडेक्स वेनम के पास है तो भाई वेनम को मरना पड़ेगा या फिर अपने एडी ब्रॉक को किसी एक को मरना पड़ेगा, तब कोडेक्स तबाह हो जाएगा परमानेंटली। तो देखो वेनम 3 द लास्ट डांस इस मूवी का ऐसे ही नाम नहीं है, इसके अंदर तुम लोगों को वेनम को मरते हुए दिखाया गया है, वेनम का एंड दिखाया गया है। बट भाई एक ऐसा एंड है जिससे तुम एंड नहीं समझोगे और भाई समझोगे कि नल आने वाला है और भाई वेनम की कई सारी मूवी लाइन में लगी हुई है। तो देखो नल की बेजी जेनोफिस ढूंढ लेती है कोडेक्स को, सब पता चल जाता है कि कोडेक्स वेनम के पास है। बस भाई यहाँ पर आप लोगों को एक चीज पता चलती है कि अपना वेनम अगर असली रूप में होता है तभी भाई वो कोडेक्स को देख पाती है, अदरवाइज वो एडी ब्रॉक के रूप में होता है तो भाई नहीं देख पाती वो कोडेक्स को। तो देखो मूवी के अंदर अपन लोगों को शुरुआत में नल को दिखाया जाता है, उसके बाद में भाई ऐसी मूवी चलती रहती है छोटी मोटी स्टोरी को अपने साथ लेते हुए, जहाँ पर अपन लोगों को एक चीज पता चलती है मूवी को देखने के बाद कि मूवी के अंदर अपन लोगों को वेनम का एंड दिखाने की कोशिश करते हैं। बट भाई ऐसा ही प्रॉपर सही ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि भाई तुम लोग कितना भी छुपा लो कि वेनम मरने वाला है और वेनम की कोई मूवी नहीं आने वाली, तो अपन लोग ढूंढ के निकाल लेंगे कि वेनम की आखिरी मूवी नहीं है, वेनम इसके बाद भी लौटेगा। और अब ऐसा हो सकता है कि वो मल्टीपल कैरेक्टर के साथ लौटे और हो सकता है कि भाई ये मार्वल के अंदर भी चला जाए अब। तो देखो जिस मीटियोर से अपने सिम्बियोट्स अपने अर्थ पर आए थे भाई उसी जगह को एरिया 51 के नाम से जाना गया, और आगे चलकर अपन लोगों को मूवी के अंदर चीज दिखाई जाती है, वहां पर अपने एलियंस के ऊपर भाई रिसर्च की जाती है। तो देखो यहीं पर अपन लोगों को पता चल जाता है कई सारे वेनम कैद कर रखे हैं पहले से भाई इन लोगों ने, क्योंकि भाई इन लोगों को पता है कि अगर वेनम बाहर निकला, क्योंकि भाई वो भाई इंसानों को खाता है, इसके चलते वो उसे आजाद नहीं छोड़ सकते। और यहीं पर तुम लोग देखते हो पैट्रिक मुलिगन को, जो कि तुमने वेनम के पार्ट 2 में देख ही लिया था कि भाई ये बंदा मर चुका है, बट भाई ये वेनम के अंदर रहकर जिंदा है अभी भी। तो देखो पैट्रिक मुलिगन की लाइफ खत्म नहीं हुई थी, असल बात तो है कि पैट्रिक मुलिगन मर चुका है और भाई वेनम उसके अंदर आकर अब वेनम जिंदा है, बट भाई उसकी बॉडी अभी सर्वाइव कर रही है। इसका रीजन अपन लोग ये कह सकते हैं कि अभी भी ये पैट्रिक मुलिगन मरा ना हो, भाई ये जिंदा हो सकता है, क्योंकि भाई अपने वेनम के पास अवेलेबिलिटी है कि वो किसी को भी जिंदा कर सकता है। यहाँ पर अपन लोग की पता चलती है कि भाई आर्मी वाले अपने वेनम को पकड़ कर ले जाते हैं और भाई उसी लैब के अंदर ले जाकर उसे रख देते हैं, और भाई वहीं पर जेनोफिस आ जाती है और भाई सभी लोगों को मारना स्टार्ट करती है, एक एक करके खाना स्टार्ट करती है। तो भाई कोई और रास्ता नहीं बचता कि वेनम को भाई अपनी असली बॉडी में आना पड़ता है उससे लड़ने के लिए। तो देखो उस लैब के अंदर तुम लोगों ने वेनम के साथ एक डॉक्टर को देखा होगा, ये डॉक्टर भाई थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि भाई इसका चेहरा देखो, इसके रिएक्शंस देखो अपने वेनम को लेकर, तो कुछ ज्यादा डरावने नहीं रहते, ये भाई देखकर उन्हें खुश रहती है। और असल बात तो ये थी कि वेनम को इसने कैद किया था और बाद में इसी ने इसको आजाद कर दिया और एडी ब्रॉक की बॉडी को दे दिया। तो देखो जहाँ पर अपन लोग को मूवी का क्लाइमैक्स पहुंचता दिखाई देता है, वहाँ पर लोग को इसे पता चल जाती है कि जो लड़की थी, जो डॉक्टर लड़की थी, इसके अंदर भी असल में एक वेनम रहा होगा, क्योंकि भाई एक वेनम को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है और भाई अपने जेनोफिस से लड़ना स्टार्ट करती है। जहाँ पर अपन लोगों को एक चीज और पता चलती है कि सभी वेनम में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट भाई ये कितनी पावरफुल हो बट जेनोफिस से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। अब देखो जेनोफिस अपनी वेव छोड़ती है जिसके चलते तुम लोगों को पता चलती है कि साउंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपने वेनम को, और उसी साउंड से भाई नल के पास सिग्नल पहुंचता है और भाई नल और भी जेनोफिस भेजना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। बट भाई यहाँ पर एक चीज अपन लोगों को चल जाती है कि वेनम एट द एंड जाकर खुद को उनके साथ मिलकर मार लेता है भाई। तो देखो अपने नल ने सिम्बियोट्स को बनाया था ताकि वो पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर सके। अब देखो उसने इस तरीके से इनको रचा था कि ताकि ये कभी उसे धोखा दे तो ये उनको आराम से मार सके। अब देखो उसने जेनोफिस नाम की स्पीचेस बनाई जिसके थ्रू भाई वो सिम्बियोट्स को खत्म कर सकता है, और भाई उसने इस तरीके से उनको बनाया
ताकि वो एक तरफ सिग्नल भी भेज सके और एक तरफ वैनम को कमजोर भी कर सके। तो देखो अपने वैनम और एडी ब्रॉक किसी एक को तो मरना था ताकि वो कोडेक्स को बचा सके और भाई नल को वहां पर आने से रोक सके। इसलिए भाई तुम लोग एक चीज तो जानते ही होगे कि वैनम कभी भाई एडी ब्रॉक को नहीं मरने छोड़ सकता था, इसलिए भाई उसने खुद को मारना सही समझा। तो देखो वैनम के आखिरी वर्ड होते हैं कि एडी ब्रॉक अभी के लिए बाय, बाद में भाई बात का देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अपन लोग को एक चीज पता चल जाती है कि ये वैनम की आखिरी मूवी नहीं होने वाली, इसके बाद भी कई सारी मूवीज आने वाले हैं, क्योंकि वैनम ने खुद बोला है कि अभी के लिए बाय, बात का बाद में देखेंगे। अब देखो यहाँ पर अपन लोग क्या समझे कि भाई मल्टीपल कैरेक्टर के साथ अब आने वाले हैं लौट कर, क्योंकि भी नल को एक ही मूवी के अंदर दिखाना और भाई उसी एक मूवी के अंदर नल को खत्म कर देना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और भाई लोग भाई डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बट भाई मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अपन लोग को एक चीज पता जाती है कि नल भाई आने वाला है पृथ्वी पर, उसने खुद ये चीज कंफर्म कर दी है। तो बस भाई आज की वाली वीडियो में वैनम 3 द लास्ट डांस के लिए सिर्फ नहीं है। अगर तुम लोगों ने मूवी देख लिया तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि तुम लोगों को ये मूवी कैसी लगी और तुम लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी मूवी से, और तुम लोगों को मूवी ने क्या दिया है। बाकी तुम लोग अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि नल पृथ्वी पे आने वाला है, और आने वाला है तो कैसे आने वाला है, क्योंकि भाई कोडेक्स तो तबाह हो चुका है अब। तो भाई जाओ सभी के सभी लोग और भाई अभी के अभी कॉमिक पढ़ना स्टार्ट कर दो, समझना स्टार्ट कर दो कि नल पृथ्वी पे कैसे आने वाला है। बाकी मैं तुम लोगों को इसका जवाब दूंगा अपनी आने वाली वीडियो के अंदर। और भाई आज की वाली वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं तो आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।